तो दोस्तों पिछले महीने दुबई एयर शो में रशिया के तरफ से एक धमाकेदार प्रदर्शनी के तहत पहली बार की तरह अपना सिंगल इंजन स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को रशिया के बाहर प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों दुबई एयर शो के जहां पे फोकस का केंद्र बिंदु ये एयरक्राफ्ट बना हुआ था, तो वहीं पे एयर शो के खत्म होने के बाद अब एक्सपर्टों के अलग अलग तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू इस एयरक्राफ्ट को लेके आ रहा है। एक्सपर्टों का कहना है कि रशिया के द्वारा फिर से Su-75 चेकमेट एयरक्राफ्टों को लेके सेम गलती दोहराया गया, जो गलती रशिया ऑलरेडी सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में कर चुका है और जिसके लिए रशिया को कई तरीके के खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा गलती रशिया के द्वारा फिर से दोहराया गया जो एक्सपर्टों के अब चिंता का विषय बना हुआ है, और जिस कारण से एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि सुखोई चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर रशिया जिन सफलताओं को छूने का प्रयास कर रहा था वो शायद इन गलतियों के कारण Su-57 के जैसे ही नाकाम ना बन जाए। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पिछले महीने आयोजित दुबई एयर शो का केंद्र बिंदु रशिया के सिंगल इंजन स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-75 चेकमेट ही बना रहा। रशिया के द्वारा पहली बार इस एयरक्राफ्ट को रशिया के बाहर किसी एयर शो के लिए ले जाया गया था और रशिया का प्राइम फोकस था इस एयर शो के द्वारा एक्सपोर्ट कस्टमर हासिल करना। पर दोस्तों रशिया अपने इस टारगेट को कितना अचीव कर पाया इसके बारे में जानकारी तो नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्टों के तरफ से एयरक्राफ्टों को लेकर कई तरीके के अलग अलग तथ्य अब दिया जा रहा है, जिनमें कई कुछ तथ्य तो काफी पॉजिटिव है, लेकिन कई तथ्य ऐसे भी है जो रशिया के चिंता को बढ़ा सकता है। दोस्तों दुबई एयर शो में रशिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को ले जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था यूनाइटेड अरब अमीरात। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया इन एयरक्राफ्ट को लेकर यूएई को भी एक प्राइम कस्टमर के रूप में देख रहा है और इसका झलक रशिया के द्वारा एयरक्राफ्टों के पहला टीजर में ही दिखाया जा चुका है। और यूनाइटेड अरब अमीरात को लेकर रशिया का फोकस इतना अधिक इसीलिए भी है क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात अमेरिका से F-35 जैसे सिंगल इंजन स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना तो चाहता है, लेकिन इसमें यूएई को अब तक कोई बड़ा सक्सेस नहीं मिला और जितना भी कुछ हो रहा है वो इतना स्लो चल रहा है कि इसे एक तरीके से अचीवमेंट भी नहीं कहा जा सकता। इवन एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो परमिशन दिया गया था, जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन उस परमिशन के तहत कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब अगर यूनाइटेड अरब अमीरात को F-35 एयरक्राफ्ट खरीदना है तो कम से कम उसे जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने तक का इंतजार करना पड़ सकता है और रशिया इसी दरमियान अपने एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो बेसिकली जुलाई के महीने में एयरक्राफ्ट को रशिया के द्वारा मार्क्स 2021 एग्जीबिशन में ही दुनिया के सामने लाया गया था और उस दरमियान से लेके अब तक ये एयरक्राफ्ट कई सारे मीडिया हाउसेस के कौतूहल का कारण भी बना हुआ है। रशिया के द्वारा एयरक्राफ्ट को लेकर अब तक जिन बातों का खुलासा किया गया है उनके मुताबिक ये एक सिंगल इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कई तरीके के मिशनों को अंजाम दे सकता है, जिनमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी जैसे मिशन तो शामिल है ही, साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सर्वेलेंस कैपेबिलिटी के साथ लैस एयरक्राफ्ट एक ऐसा टैक्टिकल एयरक्राफ्ट होगा जो कई तरीके के देशों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकेगा और साथ ही साथ रशिया ऐसे बना रहा है कि ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए तब्दील भी हो सकेगा। दूसरी तरफ रशिया का दावा ये भी है कि ये किसी अन्य या बड़े आकार के एयरक्राफ्ट के तुलना में किसी भी मामले में कम नहीं है, जबकि ये एक बेहतरीन और आधुनिक एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ एक काफी सस्ता और 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कीमत के बराबर का एयरक्राफ्ट है। दोस्तों करेंटली अगर दुनिया में बने हुए अब तक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो F-35 ही दुनिया का एकमात्र सिंगल इंजन के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और एकमात्र ऐसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल है। मतलब सुखोई चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट के सामने एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट जहां पे अमेरिका के द्वारा सभी देशों को नहीं दिया जाता है तो वहीं पे सभी देश ऐसे एयरक्राफ्टों को हासिल भी नहीं कर सकता। F-35 एक काफी महंगा एयरक्राफ्ट है और अमेरिका के कड़े से कड़े शर्तों के साथ ही इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे में रशिया अगर सस्ते कीमत में एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया में एक्सपोर्ट मार्केट में लाता है तो ये रशिया के पुराने दौर को फिर से वापस ला सकेगा। मतलब जिस दौर में रशिया दुनिया में हथियारों के एक्सपोर्ट में सबसे आगे था। इवन दोस्तों इन कीमत में रशिया कोई कमजोर एयरक्राफ्ट दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता है, बल्कि रशिया का कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये नया जनरेशन के हथियारों को भी कैरी कर सकेगा, जिनमें लॉन्ग रेंज के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से शुरू करके हाइपरसोनिक मिसाइल तक होगा। 3000 किलोमीटर रेंज, मार्क 1.8 की रफ्तार और 7 टन के पेलोड के क्षमता के साथ ये एयरक्राफ्ट दुनिया के एक ऐसे बेहतरीन एयरक्राफ्टों में होगा जो किसी भी देश के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी होगा। पर दोस्तों दुबई एयर शो के बाद एक्सपर्टों का इन एयरक्राफ्टों को लेके अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। मार्क्स 2021 एग्जीबिशन में जहां पे दुनिया के सामने इस एयरक्राफ्ट का इतना अधिक प्रदर्शनी नहीं हो पाया था और इंटरनेशनल मीडिया इसे इतना अधिक कवर नहीं कर पाया था, तो वहीं पे दुबई एयर शो के बाद इन एयरक्राफ्टों के कई तरीके के खासियत और कई तरीके के खामियां भी खुल के आगे आ रहा है, जिनमें कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि रशिया के द्वारा सुखोई Su-57 के जैसे सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों में भी सेम गलती को दोहराया गया है और ये गलती है एयरक्राफ्टों का इंजन। दोस्तों वैसे तो
जब एयरक्राफ्टों को जुलाई के महीने में प्रदर्शित किया गया था तब जानकारी दिया गया था कि इन एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का इस्तेमाल होगा वो असल में इजरायलिया 30 इंजन होगा। मतलब वो इंजन जिसे स्पेशली सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के लिए निर्माण किया जा रहा है और सुखोई Su-57 के मॉडिफाइड वर्जनों में एज ए 5th जनरेशन इंजन के रूप में इस्तेमाल होगा। पर अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इसमें इजरायलिया 30 इंजनों के इस्तेमाल से पहले इंप्रूव्ड AL-41F1 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे प्रोडक्ट 117 के नाम से भी पहचाना जाता है। मतलब वही इंजन जिसका इस्तेमाल इनिशियल सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है और जिन इंजनों के कारण से इंडिया ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों को नापसंद कर चुका है। दोस्तों रशियन एक्सपर्टों का कहना है कि सुखोई Su-57 में AL-41F1 इंजनों का इस्तेमाल करने से कम 2 महत्वपूर्ण 5th जनरेशन के एस्पेक्ट को ये पूरा कर सकेगा, जिनमें एक तो है सुपर क्रूजर, मतलब बिना आफ्टर बर्निंग के सहारे भी सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल करने का क्षमता, जबकि दूसरा है हीट सिग्नेचर को छुपाना। रशिया के द्वारा अपने 4th जनरेशन के इन इंजनों को मॉडिफाई करके एक ऐसे इंजनों में तब्दील किया जा चुका है जो कि पूरी 5th जनरेशन तो नहीं, कम से कम नियर 5th जनरेशन के इंजन के रूप में आ सकता है। और रशियन एक्सपर्टों का कहना है कि AL-41F1 के जो अपग्रेडेड वर्जन है वो काफी हद तक अपने इंफ्रारेड सिग्नेचर या फिर कहे तो हीट सिग्नेचर को छुपाने में सक्षम है। दोस्तों असल में बताया जा रहा है कि इजरायलिया 30 जैसे इंजनों के डेवलपमेंट में डिले होने के कारण से रशिया को इस तरीके के डिसीजन लेना पड़ रहा है, जबकि कई जगहों में यह भी बताया जा रहा है कि रशिया इसे एक्सपोर्ट मार्केट में कम से कम कीमत में उतारना चाहता है और इसका एक बड़ा जरिया ये AL-41F1 इंजन भी हो सकता है, क्योंकि इजरायलिया 30 जैसे इंजनों का इस्तेमाल करने से एयरक्राफ्टों का जहां पे कीमत बढ़ सकता है तो वहीं पे भविष्य में अगर इन एयरक्राफ्टों में इजरायलिया 30 इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है तो एक्सपोर्ट कस्टमर के बेस पे ही इनमें इंजनों का चयन किया जाएगा। पर दोस्तों अगर AL-41F1 इंजनों का इस्तेमाल होता है तो एक्सपर्टों का मानना है कि इन एयरक्राफ्टों का भी नतीजा सुखोई Su-57 के जैसा हो सकता है। फिलहाल ये कहना गलत होगा कि सुखोई Su-57 के जैसे इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में किस तरीके का रेपुटेशन मिलेगा, क्योंकि अब तक ना ही इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप का निर्माण किया जा चुका है, ना ही रशिया अब तक इन एयरक्राफ्टों को लेकर किसी देश के साथ कोई समझौते के तहत आगे बढ़ रहा है। पर एक्सपर्टों का मानना है कि एयरक्राफ्टों में इजरायलिया इंजनों के सहारे रशिया जिन अचीवमेंटों को हासिल करने का प्रयास कर रहा था, मतलब एयरक्राफ्टों के जो रफ्तार माक 1.8 से माक 2 तक रखने का प्रयास कर रहा था और 3000 किलोमीटर रेंज के साथ एयरक्राफ्ट 7 टन पेलोड के साथ उड़ान भरने के रूप में डिजाइन किया जाना था, वो शायद AL-41F1 जैसे इंजनों के सहारे संपूर्ण करना पॉसिबल ना हो। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AL-41 सीरीज के इन्हीं इंजनों को जब सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के बेस पे भारत के साथ बनाए जाने वाले FGFA प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने का बात कहा गया था, तभी भारत की तरफ से इसे लेके अपने विरोध जताया गया था और भारत के द्वारा बताया गया था कि भारत ऐसे इंजनों के साथ अपने 5th जनरेशन के प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। इवन ये भी बताया जा रहा है कि भारत 2018 में जब इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर किया तब जिन कारणों को बताया गया था उनमें AL-41 जैसे इंजन भी एक महत्वपूर्ण कारण था और भारत ये भी बताया था कि रशिया के द्वारा जब तक इन एयरक्राफ्टों में इंजनों को तब्दील नहीं किया जाता और एक ट्रू 5th जनरेशन के इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तब तक शायद ही भारत इस प्रोजेक्ट में आगे आएगा। फिलहाल अब तो ये भी कहना सही नहीं होगा कि कभी भारत भविष्य में ऐसे प्रोजेक्टों में एक साथ आगे बढ़ेगा भी कि नहीं। दोस्तों एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि रशिया के द्वारा जो साल 2023 तक इन एयरक्राफ्टों को फर्स्ट फ्लाइट कराने का प्रयास किया जा रहा है, उसी कारण से इसमें इजरायलिया 30 के जगह में AL-41F1 इंजनों का इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है, जबकि रशिया साल 2024 से इजरायलिया 30 इंजनों के सहारे सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भी निर्माण करना चाहता है। पर अगर इसके प्रोडक्शन वर्जन में AL-41F1 जैसे इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं इंजनों के सहारे इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने का प्रयास किया जाता है तो एक्सपर्टों का मानना है कि इसका भी नतीजा सुखोई Su-57 के जैसे होगा और कई सारे देश ऐसे एयरक्राफ्टों को नापसंद कर सकता है। जबकि कुछ अन्य एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि इस तरीके के डिसीजन की वजह से एयरक्राफ्टों की जो कीमत है उसे $30 मिलियन तक रखा जाना संभव हो पाएगा, जो एक तरीके से कई अन्य देशों को भी इंटरेस्टेड बना सकता है जो ऐसे महंगे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदना चाहता है। पर अगर एक्सपोर्ट मार्केट में अमेरिका को काउंटर करना है और F-35 के बराबर में एक एयरक्राफ्ट को लाके खड़ा करना है तो रशिया को खाली AL-41F1 जैसे इंजनों के सहारे इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करना आवश्यक नहीं है, बल्कि ऑल्टरनेटिव तरीके से अन्य कस्टमरों के लिए इजरायलिया 30 इंजनों के साथ भी इन एयरक्राफ्टों को तैयार करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।